और आज अगर आप देखेंगे ना तो बाज़ार के पास आज चलने के लिए लगभग सब कुछ है। और आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कच्चे तेल का नीचे आना। हमने $89 पर छोड़ा था और आज हम $84 पर आ चुके हैं। 83.72 आ चुका है। और सच बताऊं तो अब ये जो टाको है ना, अच्छा टाको है क्या? ये टाको जो ना एक मैक्सिकन डिश होती है, मतलब हम उसको बहुत इजी टू गो स्नैक होता है। यू वाली, हाँ वो ऐसे यू होती है। उसमें आप चाहें तो वेज डाल लें, चाहे तो चिकन डाल लें, जो मर्जी डाल लें, वो ऑन द गो आप खा सकते हैं आराम से। और इट्स अ वेरी नाइस मैक्सिकन डिश है ना। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है वैसे अब तो वो। तो अब क्या हो गया है कि वो उसको उन्होंने बताया ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ट्रम्प कहते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। और आई थिंक अब तो लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ से, जैसा मैंने कहा ना। लेकिन ये जिस दिन नहीं होगा ना उस दिन बड़ा दिक्कत आ जाएगी। खैर एनीवे, अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अच्छा एक और चीज़ है, वो कह रहे हैं कि हमने ईरान से बात की, ईरान कह रहा हमने तो कोई बात नहीं की, लेकिन जो भी है अब वो सऊदी ने कॉल किया, सऊदी ने बोला इनको कि प्लीज़ मत करो ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना ये इंपॉर्टेंट है। और तेज़ी से समझौता होने की उम्मीद में उन्होंने कहा कि हमने जो हमला है ये रद्द किया है और आज दोपहर से बातचीत शुरू होगी। आज दोपहर मतलब अगर वो सोमवार दोपहर अपने हिसाब से बता रहे हैं तो हमारे तो कल सुबह हो चुका होगा, ठीक है। और अदरवाइज़ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बड़ा हमला होता। अब ट्रंप का जो बार बार पीछे हट रहे हैं ना, इससे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो एक टर्म होता था ना, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो याद आता है मुझे कि अब एक स्टेज पर आकर लोग अब उसको शायद तवज्जो देना बंद कर देंगे। एक्सियोस पे रिपोर्ट आई कि सऊदी प्रिंस ने कहा कि नहीं आप मत करिए कोई अटैक। और अराक्ची ने तो, जो ईरान है, उन्होंने तो कहा था कि अगर आप करेंगे अटैक तो हम तैयार हैं, हम भी उतना ही बड़ा अटैक कर देंगे, ठीक है। अब उससे हुआ क्या? उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कच्चा तेल। कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे एक और चीज़ हुई वैसे, सऊदी अरब, रूस और 5 और देशों ने कहा है कि वो सितंबर से उत्पादन बढ़ाएंगे। आपको याद होगा पिछली बार भी सऊदी ने बात कही थी, उसके बाद वो तेल गिरना, फिर वो ट्रम्प साहब की धमकी आ गई तो उल्टा तेल भाग गया था। 1.88 लाख बैरल डॉलर रोज़ बढ़ेगा उत्पादन। तो ये एक और पॉजिटिव है हमारे लिए। तो ये तो हो गया आपका एक पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव इकोनॉमी के फ्रंट पर आया है। आई थिंक हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है ना वो क्लियरली सबको अब दिखाई दे रही है। और मेरा मानना ये कि एक सम स्टेज आकर ना आप इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी। जीएसटी कलेक्शन 14 महीने की हाई पर है। 15% बढ़ा है जुलाई में जीएसटी कलेक्शन, 2.11 लाख करोड़। आपको याद है पहली बार 1 लाख करोड़ पार हुआ था तो हम कितने खुश हुए थे। अब तो हम 2 लाख करोड़ पार कर चुके हैं। 14 महीनों का सबसे तेज़ जीएसटी ग्रोथ है ये। और FY 27 में दूसरी बार जीएसटी कलेक्शन जो है वो 2 लाख करोड़ के पार निकला है। तीसरा, अभी मैं आपको दो लाइनें बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑटो बिक्री, जो ऑटो बिक्रीज हैं वो काफ़ी शानदार रही हैं, काफ़ी शानदार उम्मीद के मुताबिक। और एक आखिरी पॉजिटिव फैक्टर FIIs की लगातार कंसिस्टेंट बाइंग है। आपको मंथ का डेटा दिखा रहे थे, थोड़ा CDSL और NSDL के डेटा में फ़र्क है, इसके लिए मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आप 4 दिन का कैश का डेटा देखेंगे, सिर्फ कैश का डेटा देखिए आप। F&O में तो खैर चलिए बाइंग सेलिंग होती रहती है, वो तो शॉर्टिंग और ट्रेडिंग का व्यू होता है। लेकिन कैश में अगर आप देखेंगे 4 दिन से लगातार बाइंग हो रही है। और ये बहुत समय के बाद इस तरीके का डेटा आया है जिसमें लगातार बाइंग आई है। 3 फैक्टर्स हैं लेकिन जो थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकते हैं। पहला, मारुति और मुथूट, इनके नतीजे थोड़ा फीके हैं और ये दोनों सेक्टर लीडर्स हैं इस वजह से। दूसरा, यूएस बॉन्ड यील्ड जो है ना इस बार 4.7% पर रुक नहीं रही है। अच्छा, अब तो ये भी नीचे आ गई, 4.696 पर आ गई, 4.74 तक पहुंच गई थी। ये एक और पेन पॉइंट होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। इसके ऊपर वो जैसे जाती है ना बॉन्ड यील्ड, उनको पीछे हटना ही पड़ता है, उनको गैसोलीन प्राइसेस नीचे लानी ही पड़ती हैं। तो इस वजह से ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा, निफ्टी का पुट कॉल रेशो, बस इस पर नज़र रखें, ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट है 1.39 पर। और आज अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो हो सकता है कि इंटरडे में तो आप 1.5 भी क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा फिर आपके लिए सोचने वाली बात हो सकती थी। बिल्कुल।